हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न यौगिकों की क्षारीय क्षमता का बढ़ता हुआ सही क्रम है। पहला विकल्प है आपके सामने एमीन दे रखा है आपको, दूसरे में एमीन पर आपने क्या लगा रखा है, नाइट्रो समूह लगा रखा है। तीसरे विकल्प में आपने एमीन पर आपके मेथिल समूह लगा रखा है। तो आपको बताना है कि तीनों की जो क्षारीय क्षमता है उसका बढ़ता हुआ सही क्रम क्या होगा। यहाँ पर आपके दिए हुए विकल्प दे रखे हैं आपको ए, बी, सी एवं डी। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो क्षारीय क्षमता होती है, एमीन की क्षारीय क्षमता होती है, वो किस प्रकार से निर्भर करती है, किस प्रकार से वो आपके दाता समूह और जो आपके कींचु समूह होते हैं, प्लस आर प्रभाव और माइनस आर प्रभाव पर किस प्रकार से आपकी जो क्षारीय क्षमता होती है वो निर्भर करती है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यदि आपके जो एमीन होता है, एमीन के पास में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास में होते हैं आपके एकाकी युग्म। एकाकी युग्म क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, इनको देने की जो क्षमता होती है वही होती है आपके क्षारीय सामर्थ्य। अगर यहाँ पर कोई समूह ऐसा आ जाए जो क्या करता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, खींचने की क्षमता रखता हो, तो इससे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, रिंग में आ जाएंगे, वलय में आ जाएंगे। वलय में आने की वजह से इसको देने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे इसका जो अम्लीय सामर्थ्य होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और इस प्रभाव को आप कहते हैं, इस प्रभाव को आप सभी लोग जानते हैं, क्या होता है, माइनस आर प्रभाव। तो माइनस आर प्रभाव यहाँ पर कौन दिखाता है, NO2। तो NO2 दिखाते हैं आपके माइनस आर प्रभाव। तो NO2 क्या होता है आपके, यहाँ पर NO2 दिखाता है आपके माइनस आर प्रभाव। उसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो क्षारीय सामर्थ्य होती है वो कम होती है। लेकिन अगर आपके मान लीजिए ऑर्थो स्थिति पर या फिर पैरा स्थिति पर कोई ऐसा समूह आ जाए जो क्या करे, आपके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, देने की क्षमता रखता हो, तो कुछ इस प्रकार के समूह होते हैं। मान लीजिए जैसे आपके मेटल समूह है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर क्या करता है, अंदर धकेलता है, अंदर धकेलने की क्षमता, इसको इसको बोलते हैं आप प्लस आर प्रभाव। प्लस आर प्रभाव की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको इधर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके प्रतिकर्षण हो जाएगा। प्रतिकर्षण होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को देने की जो क्षमता होगी वो आसानी से बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, जो आपकी क्षारीय सामर्थ्य हो जाती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो आपके क्रम होगा, क्रम कुछ इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहला क्रम आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके जो आपके मेथिल समूह जुड़ा हुआ है एनिलीन के साथ में। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके एनिलीन, एनिलीन के साथ में जोड़ दीजिए आप मेथिल को। तो सबसे ज्यादा सामर्थ्य हो जाएगी इसकी। उसके बाद आ जाएगी आपके एनिलीन की सामर्थ्य, यानी कि सबसे कम जो आपके मतलब एनिलीन की सामर्थ्य आ जाएगी, और सबसे कम आ जाएगी जो सामर्थ्य होगी वो आ जाएगी आपके एनिलीन के साथ में जब आपके नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। तो आपके जो एनिलीन, एनिलीन के साथ में जुड़ा हुआ है आपके नाइट्रो समूह, तो ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का जो क्रम है, क्रम में जो सबसे पहले आता है वो आता है आपके, देखिए यानी कि सबसे ज्यादा आ जाएगी 3 के, 3 के बाद आ जाएगा आपके 1, 1 से कम आ जाएगा आपके 2, 3 के बाद आएगा आपके 1, 1 से कम आ जाएगा 2, यानी कि 2, 1 और 3 ये हो जाएगा आपके बढ़ता हुआ क्रम। 2, 1, 3, 2, 1, 3 कहाँ पर है आप देखेंगे, 2, 1 और 3 डी, यानी कि सबसे कम 2, उससे ज्यादा 1, फिर उसके बाद 3। तो 2, 1, 3 आ रहा है विकल्प डी। तो यहाँ पर जो मुख्य प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा ये थी कि यदि आपके पास में प्लस आर समूह होगा तो वो क्या करेगा, आपके क्या करेगा, क्षारीय सामर्थ्य को बढ़ाएगा। अगर आपके माइनस आर समूह होगा तो वो क्या करेगा, आपके एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य को घटाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना था कि दिए गए यौगिकों की क्षारीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है। तो उसके आधार पर हमने जो क्रम देखा वो कुछ इस प्रकार से आया। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प डी है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।